हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग सुप्रीम स्वॉर्ड एम्परर के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सिनियन जो होता है उस डीमन किंग से वो बोलता है कि तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हो, चलो ठीक है दिखा दो तुम्हारे अंदर कितना ज्यादा पावर है, ये फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बोलता है कि तुम यहाँ पे जो मजाक कर रहे हो ये टिकने वाला है नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे काफी आराम से मार डालूंगा। साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और वहां पे दिखाते हैं उसके चारों तरफ सिनियन और उसके चारों तरफ एक अजीब तरह का आइस बैरियर बनने लगता है। सिने बोलता है क्या ये तुम्हारा डीमन किंग डोमेन है? बोलता है कि हाँ, और ये सब में मुझे पावर मिली है और इसके अंदर मैं अपने आइस मैजिक को यूज कर सकता हूँ। साथ ही वो एक जोरदार आइस एनर्जी जो होता है जिसका नाम आइस केज होता है उससे सिन्यून के ऊपर अटैक कर देता है। सिन्यून जो था पीछे की तरफ हटते हुए उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन दिखाते हैं सिन्यून के पैरों के ऊपर वो बर्फ जमने लगती। साथ ही सिन्यून अपने मैजिक से अपने हाथ में एक स्वॉर्ड बना लेता है और उस स्वॉर्ड के अटैक की वजह से दिखाते वो आइस को डिफ्लेक्ट कर देता है। उसके बाद बोलता है कि अगर मैं अपने इनर एनर्जी को जल्दी सर्कुलेट नहीं करता तो हो सकता था मेरा यहाँ पे लंग्स भी जम जाता और यहाँ पे मेरा काम खत्म हो सकता था, मुझे चौकन्ना रहना होगा। साथ ही वो अटैक से पीछे हटते हुए खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। डिमन किंग अभी वहाँ पे खड़ा होता है, बोलता है कि चलो मैं मानता हूँ कि तुम्हारी जो स्पीड है वो काफी अच्छी है, इसलिए तुम यहाँ पे अभी तक बच पा रहे हो। सीन बोलता है अच्छा ठीक है, क्या तुम्हारे पास इतना ही और तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है? तुम्हें लगता है कि तुम इतने पावर से मुझे हरा दोगे? तुम तो विल्लाइट और रोडक से भी काफी ज्यादा बेवकूफ हो, मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ समझ रहे हो, तुम्हें तो मेरी पावर के बारे में कुछ भी नहीं पता। बोलता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? साथ ही वो उसे गाली देते हुए बोलता है कि मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी ज्यादा कमी नहीं हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। साथ ही अपने आइस मैजिक अटैक से सिनियन के ऊपर अटैक कर देता है। सिनियन वहां से नहीं हिलता और दिखाते उसकी बॉडी होती जमने लगती है। सिनियन बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हारे पास कुछ तो पावर है लेकिन ये पावर तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। बोलता है कि अच्छा, मुझे तो लगता है तुम यहाँ पे मरने वाले हो, क्योंकि तुम एक कदम बढ़ाओगे और तुम्हारी मौत हो जाएगी। सिनियन जो है वहां पर पूरी तरह से जम जाता है और वो मनी मन अभी सोच रहा होता है कि लास्ट टाइम जब मैं रोडक के फ्लेम्स के सामने फाइट कर रहा था तो मुझे पता था कि वो क्या कर रही है और मैं उसके फायर के ऊपर अटैक करके खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था और उसको मार डाला था। इसलिए सबसे पहले मुझे इसके एबिलिटी के जो सोर्स है उसको ट्रेस करना होगा, उसके बाद मैं इसको मार डालूंगा। इसलिए मेरे पास अभी काफी ज्यादा वक्त है, मुझे इस वक्त का यूज करना होगा। साथ ही अपनी आंखें बंद करके उसके पावर को समझने की कोशिश करता है कि विलेट के पास अजीब तरह का रेड फ्लेम था, फ्लेम नहीं वो एक ऑरा था जिसको वो यूज कर रहा था। रोडो के पास फ्लेम थी जो कि उसकी जो डिमन गॉड थी उसने दी थी। उसके बाद इस बंदे के पास आइस मैजिक है। ये सब अपने इनेट एनर्जी को यूज करते हैं अपने डिमन किंग के डोमेन को एक्टिवेट करने के लिए। तो इन सब में आखिर फर्क क्या है? क्या ये लोग इसीलिए डिमन किंग्स कहलाते हैं क्योंकि इन सब के पास अपना डोमेन डिमन डोमेन है? मुझे लगता है कि ये सब में यही फर्क है। वो इतना सोच रहा था लेकिन तब तक दिखाते जो डिमन किंग होता है आगे तो बढ़ता है और सीनियन के ऊपर अटैक करके उसके गले को दबाने लगता है। सीनियन बोलता है कि मुझे समझ आ गया, मुझे बस अपना जो सेलेस्टियल की है उसको इस मैजिक के साथ फ्यूज करना होगा, मिक्स करना होगा, फिर मैं भी ये पावर यूज कर सकता हूँ। साथ ही अपने पावर को काफी ज्यादा रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, उसके आसपास दिखाते काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। साथ ही वो अपने हाथ में अपने फायर को, यानी कि जो कि उसने अभी थोड़ी देर पहले एनालाइज कर सीखा था, रोडोक के फायर को यूज करना स्टार्ट कर देता है। एक जोरदार फायर एनर्जी होता है सीधा सीधा उस डिमन किंग की तरफ फेंक देता है। बोलता है ये तो रोडोक का फ्लेम है, आखिर तुमने इसे कब सीखा? तुम इस तरह से कैसे इसको यूज कर सकते हो? इस तरह के प्रोटेक्टिव फोर्स को कैसे यूज कर सकते हो? ये तो मैड डीमन गॉड की पावर है, तुम इसको नहीं यूज कर सकते। सिनो बोलता है कि जहां तक मैंने ये सब चीजों को ऑब्जर्व किया है, तुम सब अपने पावर को, इंटेक्ट पावर को, खुद को प्रोटेक्ट और दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश यूज करते हो। और एक बार मैं इन सारे प्रिंसिपल को समझ चुका हूं तो अब मैं इन सबको अपने हाथ, अपने मतलब जैसे मर्जी वैसे यूज कर सकता हूँ। साथ ही सिनो जो अपने हाथ पे काफी ज्यादा फ्लेम को यूज करते हुए सामने तरफ अटैक कर रहा होता है और वो जो बंदा होता है वो अपने आइस की मदद से खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और काफी ज्यादा परेशान होता है। सिनो बोलता है कि मुझे लगता है अब इन सब फाइट को यहीं पे खत्म करना होगा। साथ ही वो काफी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है, उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वो डिमन किंग होता है, बोलता है कि मैं सरेंडर करता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए है ना, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, प्लीज मुझे मारना मत, मैं तुम्हें सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। सिन बोलता है चलो ठीक है, जो तुम कहोगे उसके बाद मैं सब कुछ डिसाइड करूंगा कि तुम्हें छोड़ना है या मारना है तुम्हारे दी हुई इन्फॉर्मेशन के बाद। अब तुम मुझे बताओगे कि तुम जैसा डीमन किंग जो कि इतनी हाई पोजीशन पे, वो खुद यहाँ पे मेरे ऊपर अटैक करने के लिए क्यों आया? वो बोलता है कि यहाँ पे आने का पीछे एक रीजन है, क्योंकि मैं किसी और के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे खुद चेक करने आया था कि रोडक सही है या नहीं, अगर वो यहाँ पे सही होती तो मैं उसको लेके मीटिंग में चला जाता, पर वो तो मुझे यहाँ पे मिली नहीं। सिर्फ बोला चलो ठीक है, अब मैं इन सब बारे में समझ रहा हूँ कि तुम किस साइन की बात कर रहे थे। तुम्हें वो ड्रीम आ रहा था ना बार बार जिसमें तुम्हें बताया जा रहा होगा कि रोडक मर चुकी है और तुम सबको आके मेरे ऊपर अटैक करना है, क्या तुम इसीलिए यहाँ पे आए? बोलता है कि हाँ, मेरे ड्रीम ने इन सब बारे में बताया था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है और तुम जो है
डायमेंशन को पार करके यहाँ पे आए हो, इस वर्ल्ड में आए हो, इसलिए हमें तुम्हें मारना था। और यहाँ पे एक भविष्यवाणी भी हुई थी काफी समय पहले डीमन वर्ल्ड में कि डायमेंशन को पार करके एक इन्वेडर यहाँ पे आएगा जो कि पूरे डीमन वर्ल्ड में तहलका मचा के रख देगा। और मुझे लगता है वो जो प्रोफेसी थी, वो जो भविष्यवाणी थी, वो सही हो रही है, क्योंकि तुम एक इन्वेडर हो। डैम इट, मुझे नहीं पता था कि ये सब सच में होगा और ये सब रियल होगा। मैं इन सबको मजाक समझ रहा था, पर ये सच में हो रहा है। सुनो, मन में सोच रहा था कि एक भविष्यवाणी, तो इन सबको जो डीमन गॉड है उन्होंने काफी कुछ बता के रखा था, पर ये तो काफी ज्यादा अजीब है ना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। साथ ही वो वहां पे बैठ जाता है और उससे पूछना स्टार्ट कर देता है कि तुमने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो सब मैंने ऑलरेडी गेस करके रखा था, तो मैं तुम्हारी लाइफ क्यों छोड़ू, मैं तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ू? मुझे तो लगता है कि तुमसे मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन और नहीं मिलने वाली, तो मैं तुम्हें मार डाल सकता हूँ। बोलता है कि नहीं 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 नहीं, अगर तुम मुझे यहाँ से रिटर्न कर दोगे तो मैं वहां पे जाऊंगा और तुम्हारा कभी भी खिलाफ फाइट नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा साथी बन के रहूंगा। और मैं जितने भी डिमन किंग्स हैं उन सबको भी कन्विंस करूंगा कि वो सब तुम्हारे खिलाफ फाइट नहीं करेंगे। सिन बोलता है कि मैं तुम्हारे पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ? बोलता है कि मैं डिमन किंग हूँ, मेरी बातों पर भरोसा करो, मैं कसम खा के कहता हूँ। बोलता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात को भरोसा करता हूँ। बोलता है क्या सच में? साथी वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, बोलता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सिन बोलता है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऐसे भी मारने वाला नहीं था। साथ ही वहां पे दिखाता है नेक्स्ट सीन में, वो सिनियन जो था उसको एक जेल के अंदर कैद कर लेता है। बोलता है कि तुमने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया, तुम यहाँ मुझे कैद करके क्यों रख रहे हो? सिन बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सुना और तुमने जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे दी है वो सब मुझे जाके अपने पार्टनर से डिस्कस करना होगा। उसके बाद वो लोग क्या सोचते हैं उसके बाद डिसाइड होगा कि तुम्हें जाने देना या फिर यहाँ पे कैद रखना है। बोलता है सिट, मैं तो यहाँ पे फंस गया, मुझे नहीं पता चल रहा कि आखिर यहाँ पे होगा क्या और मेरे साथ इन लोग करेंगे क्या। सिनन जो होता है ड्रैगन किंग और जो एडम होता है, मतलब जितने भी उसके साथी वाती होते हैं उन सबसे डिस्कस कर रहा होता है कि जहां तक मुझे पता है कि इस डीमन ने जो कहा वो सब हम लोग को पहले से मालूम था, और साथ ही तुम्हारे जो ड्रैगन ब्लड्स के माध्यम से जो पता चला, इन लोगों ने जो बोला वो सब के सब सही थे और तुम दोनों हमेशा से दुश्मन हुआ करते थे। तुम लोगों को क्या लगता है हम लोग को इन सब के साथ क्या करना चाहिए? वहां पे एक लड़की होती है जो कि रोडक की एक सबॉर्डिनेट होती है, उसकी डायरेक्ट लेफ्ट राइट हैंड कह सकते हो। वहां पे खड़े होते सोच रहे थे कि हमारे लॉर्ड जो है वो फुल्ली अपने पावर को यूज कर रही थी, फिर भी इस बंदे का कुछ नहीं बिगाड़ पाई और इस बंदे ने काफी आराम से हमारे लॉर्ड को हरा दिया। और ये जो बंदा बगल में हमारे है ये भी एक डीमन है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसने अपनी लॉयल्टी इस ह्यूमन के सामने रख दी। मतलब ये जो बंदा हमारे सामने खड़ा है ये सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और मैं इसका साथ दे सकती हूँ। साथ ही वो बोलता है कि तुम्हें उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। सिन बोलता है क्यों? वो साथ ही ड्रैगन जो लॉर्ड होता है वो बताता है कि जो भी वॉर था हम लोग के साथ वो काफी लंबा चला था और अभी भी चल रहा होता अगर आपने विललाइट को नहीं मारा होता। और जितने भी डीमन किंग्स हैं उन सबको भी इस बारे में पता है और ये लोग कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। ये लोग को पता था कि हम लोग पूरी तरह से एक्सटिंक्ट होने वाले, फिर भी ये लोग हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे। तो मुझे नहीं लगता इन सबको छोड़ना अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर इन सारे डीमन, वहां पे जो डीमन होता है वो इन सब आगे बताता है कि अगर हमने इस डीमन किंग को छोड़ दिया तो ये वापस जाएगा और अपने जितने भी डीमन दोस्त हैं उन सबको बुला के ले आएगा और एक साथ हमारे ऊपर अटैक कर देगा और इन सबके फुल फोर्स का सामना करना काफी मुसीबत भरा हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है इसको छोड़ना नहीं चाहिए। सिन बोलता है वाह तुम्हारा जो प्लान है वो तो काफी अच्छा है, क्या तुमने भी कभी ऐसा प्लान बनाया था मेरे ऊपर अटैक करने के लिए? बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपके लिए लॉयल हूँ मास्टर, मैं तो बस ये बता रहा था कि वो ऐसा सोच सकता था, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता कि आपके खिलाफ जाऊंगा। सिन बोलता है हाँ ठीक है, मैंने तुम्हारी ओपिनियन सुन ली, चलो ठीक है मैं उसको रिलीज करने जा रहा हूँ। बोलता है क्या चार्सिन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसको रिलीज करके आसानी से रह सकते हो? वो वापस जाएगा और वो वापस से अपने सारे जितने भी सबऑर्डिनेट्स उन सबको लेके, बाकी के डीमन किंग्स को लेके हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। सिन बोलता है कि मैंने कहा था कि मैं बस उससे रिलीज करूंगा, ये नहीं कह रहा कि उसको मैं जिंदा छोड़ दूंगा। वापस हमें दिखाते सीन जो था उस डिमन किंग को फाइनली छोड़ देता है, बोलता है कि जा तुम यहाँ से जा सकते। बोलता है क्या सच में? उस सीन की तरफ देखते हैं, बोलता है हाँ ठीक है तुम जा सकते हो, मुझे वैसे भी तुमसे कोई काम नहीं है। साथ ही वो वहां से भागना स्टार्ट कर देता है और मनी मन बोल रहा था कि ये कमीना तो बेवकूफ निकला, मैंने जितना इतना सोचा था ये तो उतना जो होशियार नहीं निकला, अब मैं इसे मार डालूंगा, तुम्हें इसके बारे में काफी जल्दी रिग्रेट होगा। चासन्यून वो भाग रहा था लेकिन तभी दिखाते उसके पीछे से आइस से बने हुए मैजिक्स के काफी ज्यादा एरोस उसके ऊपर गिरने लगते हैं और साथ ही दिखाते हैं उसके ऊपर बहुत सारे आइस अटैक हो जाता है। सिनो बोलता है कैसा था, क्या तुम्हें अपना ही आइस केस का टेस्ट कैसा लगा, तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? वो पीछे की तरफ देखता है, बोलता है कि तुमने इस जो तुमने मुझे मारा इसके साथ ही तुमने हम सारे डीमंस के खिलाफ वॉर स्टार्ट कर दिए और तुम यहाँ से जिंदा वापस अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में नहीं जाने वाले, इस बात का ध्यान रखना। सिन बोलता है अच्छा, ये बात तो मैं काफी पहले से सुन रहा हूँ और काफी लोगों ने मुझे ये बात कही है और ये बात सुनने के बाद मुझे अब कुछ भी महसूस नहीं होता कि ये लोग क्या ही कर
लेंगे। साथ ही हमें वापस से डीमन वर्ल्ड का मतलब एक और डीमन किंग का सीन दिखाता है, जो कि बैठा बैठा सोच रहा होता है कि फॉरेडिन जो फाइनली मर चुका है, क्योंकि उसके साथ भी हमें कोई भी न्यूज नहीं मिली और मुझे वापस से एक ड्रीम आया था कि जो फॉलन है मतलब जो है ये मर चुका है, अब हम लोग को मिलकर एक साथ अटैक करना होगा, वरना ये पूरा का पूरा डीमन वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। वो काफी ज्यादा परेशान होता है। अब बोलता है कि मुझे सबसे पहले जाकर नेजल यानी डीमन किंग फर्स्ट से मीटिंग करना होगा और इस सारे बातों को डिस्कस करना होगा कि हमें आगे क्या करना है और क्या नहीं। और इसी के साथ जो ये एपिसोड होता है ये पेंड हो जाता है। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं 50 लाइक्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक एम कंप्लीट करवा दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।